नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बड़ी खबर दे दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया। युवा नशा और ड्रग्स के खतरे को समझें, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी है। देश की युवा नशे से दूर रहने का संकल्प लें। तो अभी कुछ देर पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि युवाओं को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें नशे से दूर रहना होगा। पूरी डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर दिखाई गई कि किस तरीके से एक अच्छे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकता है नशा। और देश का युवा अगर नशे की लत में पड़ गया तो ना उसका भविष्य बन पाएगा और ना ही वो अपने परिवार को संभाल पाएगा। सिर्फ कभी कभी आपका एक शौक आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपसे कोई नशा करने की सलाह दे, अगर आपको या आपको प्रेरित करे उसके लिए, तो आप उस व्यक्ति से संबंध तोड़ लें, उस जगह से चले जाएं, लेकिन नशे का हाथ ना थामें। और अगर भारत को विकसित करना है तो देश के युवा को नशे से दूर रहना होगा। देश का युवा नशे के दूर रहने का संकल्प ले और ये ठान ले कि उसे नशे से दूर रहना है, नशे की लत से दूर रहना है। जो युवा खुद से संकल्प लेकर नशे को छोड़ सकते हैं, और अगर जो युवा नशे की आदत को आसानी से नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनके परिजन सहयोग करें। जो संस्थाएं नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, उनका सहारा लिया जाए। और सरकार भी लगातार उन युवाओं के साथ खड़ी है जो चाहते हैं नशे की आदत को पीछे छोड़ देना। बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे अलग अलग जगहों से, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम इस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ कर रहे थे। तमाम साधु संत, टीचर्स यानी हर वर्ग के लोग इस अभियान में जुड़े। में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। खबर वाराणसी से आपको दे दें, जहां विपक्ष के सांसदों के खिलाफ साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा। काशी के साधु संत आज भी कर सकते हैं प्रदर्शन। वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पप्पू यादव, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो देखिए, संसद के बाहर एक नाटक किया गया था जिसमें साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आ रहे थे और पप्पू यादव ने साधु का भेष रखा हुआ था। और चंदा चोरी का जो ये पूरा मामला चल रहा है, उसका एक नाट्य रूपांतरण यहाँ पर किया गया था। लेकिन अब नाराजगी साधु संतों में उस वेशभूषा को लेकर है। साधु संतों का कहना है कि जो अयोध्या में चोरी हुई, इसमें संतों का हाथ था क्या? जो पप्पू यादव संत भेष में थे, क्या संत चोर हैं? इस देश के संत क्या चोर हैं? ये सवाल साधु महात्माओं के द्वारा उठाया जा रहा है। भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, अलग अलग जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि उस पूरे नाट्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद थे। दान पेटी में राहुल गांधी भी पैसे डालते हुए नजर आ रहे थे और पूरा विपक्ष कह सकते हैं उस दौरान वहां पर खड़ा था और पूरा नाटक कर रहे थे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। अब खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल पा रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हाई अलर्ट पर यूपी। कावड़ मार्गों, धार्मिक स्थल की निगरानी बढ़ी। लखनऊ के वीवीआईपी स्थलों पर निगरानी बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश, क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में कावड़िए उत्तर प्रदेश से जाते हैं, उत्तर प्रदेश होकर जाते हैं। तो इसके मद्देनजर व्यवस्था दुरुस्त की गई है। हालांकि पहले से ही तैयारियां पूरी हैं।
चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हुआ है। पुलिस बल की तैनाती है, जगह जगह छोटे छोटे कैंप्स, हेल्प डेस्क मौजूद हैं। उसमें 12-12 पुलिसकर्मी हैं। सबकी चेकिंग्स की जा रही है। देर रात भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और धार्मिक स्थल की निगरानी बढ़ा दी गई है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई, उत्तर प्रदेश में इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हाई अलर्ट पर पूरा उत्तर प्रदेश। कांवड़ मार्गों, धार्मिक स्थलों की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। देखिए, सावन का सोमवार है कल और सावन का सोमवार इतनी बड़ी महत्वता रखता है कि बड़ी संख्या में लोग रात के 2-2, 3-3 बजे से लाइनों में लगते हैं। बड़ी संख्या में लोग शिवालयों की तरफ रुख करते हैं दर्शन पूजन के लिए। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश। हमारे साथ सहयोगी, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए, जिस तरीके से घटना सामने आई जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए रितु, सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हाल की टारगेटिंग किलिंग की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। पूरे प्रदेश की पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ मार्गों, शिव मंदिरों, अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। दरअसल राजधानी लखनऊ में वीवीआईपी इलाकों, महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, संवेदनशील जो प्रतिष्ठान है और अन्य जो वाइटल इंस्टॉलेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस लगातार मसलों को लेकर गश्त बढ़ा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रख रही है। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनपुट जुटा रही हैं और विभिन्न जिलों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। अधिकारियों को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी विशेष खतरे या किसी संभावित हमले की आधिकारिक पुष्टि ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को एहतियात के तौर पर और अधिक मजबूत किया गया ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे में जब इस तरह की कई घटनाएं होती हैं तो ऑलरेडी सरकार और जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर आ जाता है। बिल्कुल, देखिए, कांवड़ यात्रा भी एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ ये जो घटना सामने आई उसके बाद अलर्ट पर है। देखिए, कल सावन का सोमवार भी है और जैसे कि मान्यता है कि ये जो पूरा श्रावण मास होता है भगवान शिव को समर्पित होता है, तो शिवालयों में भारी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। शिवालयों में दर्शन के लिए जाते हैं, देर रात से ही भीड़ लग जाती है, लाइनें लग जाती हैं। इस तरीके से धार्मिक स्थलों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, जो भी मंदिर हैं, चूंकि सोमवार से सावन का सोमवार है और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, तो इसको देखकर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो लोकल प्रशासन है और जो सुरक्षा की कमेटियां बनाई गई हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और तमाम जो इंटेलिजेंस है वो भी शादी वर्दी में उस इलाके में जुटी हुई है। पुलिस की जो लोकल पुलिस है उसको भी शादी वर्दी में लगाया गया है कि किसी भी तरह से कोई ऐसी चूक न हो जाए जिससे कोई बड़ी घटना घटे। हालांकि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही आप देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से तमाम एजेंसियां एक्टिव मोड पर रहती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद से जो पूरे उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके सभी डीएम एसपीओ को निर्देशित किया गया है कि किसी भी इस तरह की घटना से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहना होगा और जो भी मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश एक कह सकते हैं कि हमेशा से सुर्खियों में रहता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर हर एक मार्ग पर व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए, अभी तस्वीरें भी सामने आई थी कि देर रात गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और हेल्प डेस्क बना दिए गए जगह जगह पर, जहाँ पर 12-12 पुलिसकर्मी हर एक डेस्क पर मौजूद होंगे। यानी देखिए, सरकार की तो व्यवस्था पूरी है सुरक्षा के मद्देनजर।
देखिए, पहले से आपने देखा होगा कि पूर्व में भी जैसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तो योगी आदित्यनाथ चूंकि संत समाज से आते हैं, तो इस मसलों को लेकर वो पहले से ही इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। कभी आपको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते नजर आएंगे, कहीं हालांकि ये चूंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो ऑलरेडी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और भी तरह की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको लगाया गया है, डॉग स्क्वाड लगाए गए, तमाम तरीके के जो पुलिस अफसर हैं वो लगे हुए हैं और खासकर उन मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां से कांवड़िया अधिक मात्रा से गुजरेंगे। बिल्कुल आशुतोष, आप लगातार बने रहिएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दें जहां जो लखनऊ से सामने आ रही है, जहां मायावती ने बड़ा फेरबदल किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फेरबदल किया है। अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। केरल, कर्नाटका, गुजरात और दिल्ली के प्रभारी पद से हटाया गया। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मिलेगी नई जिम्मेदारी। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र मंडल की मिल सकती है जिम्मेदारी। तो बसपा सक्रिय मोड में नजर आ रही है। 2027 के चुनावों के मद्देनजर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों के प्रभारी पद से हटाकर, जो कि पहले केरल, कर्नाटका, गुजरात और दिल्ली के प्रभारी पद से उन्हें हटाया गया है और अब प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र मंडल की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आशुतोष, देखिए बड़ी जिम्मेदारी अब मिल सकती है सिद्धार्थ को, अशोक सिद्धार्थ को, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र मंडल की। बिल्कुल, निश्चित रूप से 2027 का विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में जो बसपा प्रमुख मायावती हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों में एक बड़ा फेरबदल किया है। अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों के प्रभारी पद से हटा दिया है, जिसमें केरल, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली के प्रभारी पद से हटाए गए अशोक सिद्धार्थ के करीबी जो है नितिन को भी पदों से हटाया गया है। इसके अलावा अगर सूत्रों की माने तो यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी, इसमें यूपी में प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र मंडल की जो जिम्मेदारी है वो सिद्धार्थ को मिल सकती है, अशोक सिद्धार्थ को। इसके अलावा बीएसपी के जो राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर हैं ये सिद्धार्थ, इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इनको कहीं न कहीं मायावती बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी कोई किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। लगातार संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक का सिलसिला जारी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश के प्रभारी राजा राम को केरल, गुजरात और कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके अलावा रामजी गौतम को दिल्ली का संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। रामजी दरअसल पंजाब का जो प्रभार था वो उनसे हटा दिया गया है। रणधीर सिंह बेनीवाल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। तो बहन जी ने जो ये बदलाव किया है ये आने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले का ये कह सकते हैं कि सफल है और ऐसे में अब मायावती सक्रिय हो चुकी हैं और आप देखेंगे आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद को भी अपने साथ बैठक में बुलाया और फिर ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं टिकटों को लेकर आकाश आनंद की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये भी स्पष्ट उन्होंने कहा कि टिकटें तो बहन जी ही देंगी लेकिन कहीं न कहीं आकाश आनंद की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो बसपा 27 के चुनाव से पहले पूरा अपना जो संगठन है वो मजबूत कर रही है बूथ स्तर तक और हर हाल में संगठन की बैठकें लगातार की जा रही है। मायावती बैठकों को लेकर सक्रिय, संगठन के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देश 27 के चुनाव को लेकर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़ी नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अगर अभी बसपा की स्थितियों की बात करें आशुतोष, क्योंकि अगर मुख्य लड़ाई देखें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और कांग्रेस तो एक सपोर्ट सिस्टम के साथ खड़ी है अपनी ही साख बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर बसपा सक्रिय हो जाती है तो बड़ा नुकसान तमाम पार्टियों को हो सकता है। अभी की बसपा की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, ये राजनीति में इस तरह की खबरें हमेशा आती रहती हैं। आपने देखा होगा कि
24 से पहले के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था। लोग तमाम जो राजनीतिक पंडित थे वो ये दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन आपने वो नतीजे भी देखे कि भाजपा किस तरीके से उभर के आई और दोनों गठबंधन का होने के बाद भी भाजपा को, वो माफ कीजिएगा, सपा या कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। इसी तरह से अब जो तस्वीरें और खबरें निकल के आ रही हैं कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होती है तो सभी दलों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि बसपा का जो एसपी वोट है वो कहीं न कहीं अभी छिटक जाता है। जब चुनाव आते हैं मायावती थोड़ा हल्का होती हैं तो वो इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर उनकी सक्रियता बढ़ेगी और वोटर को आज भी, आप ये मानिए, दलित का एक बड़ा वर्ग, बड़ा तबका सिर्फ बहन जी को ही अपना नेता मानता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं आने वाले समय में 27 के चुनाव में बहन जी जैसे जैसे मजबूत होंगी वैसे वैसे ये गठबंधन कांग्रेस और ये सपा, इन सबको तो राजनीतिक नुकसान होना लाजमी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आशुतोष, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 42 एसीपी के तबादले किए गए हैं। सभी को नई जगहों पर तैनाती मिल चुकी है। एसएचओ से प्रमोट होकर एसीपी बने हैं कई अधिकारी जिनका ट्रांसफर किया गया था। 42 एसीपी के तबादले किए गए। एसएचओ से प्रमोट होकर एसीपी बने अधिकारियों का ट्रांसफर, जिन्हें एसएचओ से सीधे एसीपी बनाया गया था उनका ट्रांसफर किया गया है। एसएचओ से प्रमोट होकर जो एसीपी बने थे उन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बड़ी जानकारी दे दें, जहां दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। उन लोगों के तबादले किए गए हैं जो एसएचओ थे और उन्हें एसीपी प्रमोट करके बनाया गया, उनके ट्रांसफर किए गए हैं। सभी को नई जगहों पर तैनाती दी गई है। तो देखिए, लगातार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल पूरे यूपी के अंदर देखा जा रहा है। कभी आईएएस पीसीएस अधिकारियों के तबादले होते हैं तो कभी छोटे लेवल के अधिकारियों के तबादले लगातार होते हैं। वहीं मैनपुरी कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सड़क हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हुई। तेज रफ्तार डीसीएम के टक्कर मारने से यह हादसा हुआ। हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सड़क हादसे में श्रद्धालु की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मैनपुरी में कावड़ लेने जा रहे श्रद्धालु की मौत हुई है। देखिए, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार अलर्ट रहती है और लोगों से भी अलर्ट रहने की उनको सलाह देती है कि कावड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, इतनी दूर अपने घरों से जा रहे हैं, भगवान के अभिषेक के लिए जल लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई करेगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी। दुखद खबर मैनपुरी से, कावड़ लेने जा रहे श्रद्धालु की दर्दनाक मौत हुई है। पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया है। सड़क हादसे में श्रद्धालु की मौत हुई है। देखिए, पहली सरकार ये कोशिश करती है कि उन मार्गों पर ही कावड़िए निकले जहां पर बड़े बड़े वाहन नहीं निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंद दिया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी जगह पर सही चल रहे होते हैं, लेकिन किसी दूसरे की गलती होती है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। यहाँ पर श्रद्धालु के साथ ऐसा ही हुआ। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो मैनपुरी से आपको दर्दनाक घटना बता रहे हैं, जहां कावड़ लेने जा रहे श्रद्धालु की मौत हुई है। 4 अन्य जो लोग हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें भी काफी चोटें आई हैं, इसकी जानकारी मिल पा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। जहां कावड़ लेने जा रहे एक श्रद्धालु की दर्दनाक मौत हो गई। डीसीएम की टक्कर से श्रद्धालु की मौत हो गई। उसके साथ जो अन्य लोग सवार थे, जो चल रहे थे, उनकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। अब आगे की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि डीसीएम चालक जो है वो मौके से फरार हो गया।
मामले में जांच में जुटी पुलिस। तो मैनपुरी कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं की मौत हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में 4 अन्य लोग भी बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कांवड़ियों से लगातार प्रशासन अपील कर रहा है, सरकार अपील कर रही है कि ऐसे मार्गों पर आप कांवड़ के लिए बिल्कुल ना जाएं जो जिनमें बड़े बड़े वाहन चलते हों या वो बिजी मार्ग हो। तेज रफ्तार डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालु की मौत हुई और गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है श्रद्धालु। सड़क हादसे में श्रद्धालु की दर्दनाक मौत हुई। तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मारने से यह हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से यह भी अपील की जा रही कि रात के वक्त सफर ना करें, रात के वक्त कहीं ठहर जाएं, क्योंकि कई बार देखा जाता है लोग नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं और उनकी गलतियों की सजा कोई और भुगतता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए लोगों को भी, जिससे उनके साथ इस तरीके के हादसे ना हो। सड़क हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तेज रफ्तार डीसीएम के टक्कर मारने से ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालु की मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे साथ सहयोगी ब्रह्मेश जुड़ चुके हैं। ब्रह्मेश, जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरी घटना रही? मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र स्थित गांव किशनपुर निवासी सत्यपाल अपने 20 से 25 साथियों के साथ ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर कचरा घाट पर कांवड़ लेने जा रहे थे। उसी दौरान एटा बाईपास से उनकी ट्रैक्टर की ट्रॉली को पीछे से डीसीएम टक्कर मार दी, जिसके चलते लगभग 4 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं सभी को जिला अस्पताल एटा में भर्ती कराया गया था, जहां पर 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर भेजा गया है, तो वहीं 2 लोगों की हालत को सही देखते हुए घर भेज दिया गया है। अब बताया जा रहा है तो वही जो सत्यपाल है उनकी WCFI रेफर किया गया तो उनको, तो वही कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास उनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, जिसके चलते उनको मैनपुरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं परिजनों का रोड का बुरा हाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मोश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। यहाँ पोस्टमार्टम होना है। किसका पोस्टमार्टम होना? भाई का। क्या हो गया भाई को? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ? क्या कर रहे? कहाँ से हुआ है? एटा बाईपास पे हुआ है और ट्रैक्टर जा रहा था, पीछे से कैंटर ने टक्कर मार दी। अच्छा, ट्रैक्टर में कितने लोग सवार थे? लगभग करीब आते 25-30 लोग, छोटे बड़े। हाँ, चोट आई 4-5 लोग। वो कुछ लोग घर पे आ गए, 2 हॉस्पिटल में एटा भर्ती है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।